नमस्कार मित्रों। कहा जाता है कि हमारे देश में लोग हमेशा से दो चीजें देखना बहुत पसंद करते आए हैं। एक क्रिकेट जो हमारे डीएनए में है, दूसरा बॉलीवुड जिसमें काम करने वाले लोगों को हमारे देश की जनता ने सर आंखों पर बैठाया, उनकी मूवीज देखने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च किए। लेकिन आज जहां क्रिकेट नई ऊंचाइयां छू रहा है और वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड धीरे धीरे डूबता जा रहा है। एक तरफ बॉयकॉट बॉलीवुड, दूसरी तरफ रीमेक, ये दोनों चीजें जिससे बॉलीवुड खत्म होता जा रहा है। बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा। तो आज हम आपको हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में ले जाएंगे, जब भारतीय सिनेमा को हिंदी सिनेमा ने एक विश्व स्तरीय अलग पहचान दिलाई थी। साथ ही हिंदी सिनेमा का इतिहास भी काफी पुराना और सुनहरा है। हम आज की बात नहीं कर रहे, ये बात आज से 40 साल पहले की है, यानी 1980 के टाइमलाइन की, जहां हिंदी सिनेमा अपने पीक पर था। लो बजट मूवीज उस दौर की सबसे बड़ी पहचान होती थी। भारत में उस समय सबसे कम बजट की मूवीज बनाई जाती थी। जो मूवी 1 करोड़ भी कमा ले उसे भी सुपरहिट माना जाता था, क्योंकि उस दौर की फिल्में आज की तरह बहुत महंगी नहीं बनती थी। उस दौर में एक्टर की फीस भी बहुत सस्ती होती थी। किसी किसी मूवी का बजट तो 2 से 5 लाख रुपए भी होता था। तो आइए आपको ले चलते हैं बॉलीवुड के उस गोल्डन एरा में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियोस आगे ही मिलती रहे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 2 लाइनों में हम समझते हैं हिंदी सिनेमा का इतिहास। जैसा कि आप सब जानते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत एक गुलाम देश था। तो उस समय भारत के पास खुद का एक कैमरा तक नहीं था। इसकी वजह थी भारतीयों की सिनेमा में रुचि न रखना। फिर जब 20वीं सदी के मध्य में पश्चिमी फिल्मों ने भारत में अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, तब फिर यहाँ से इंडियन सिनेमा का वजूद अस्तित्व में आया। वैसे तो कहने को बॉलीवुड की शुरुआत राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म से साल 1913 में हो गई थी, लेकिन उस समय तो भारत में अंग्रेजों का राज था। इस वजह से उस दौर में भारतीय फिल्मों की पहचान उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। आपको बता दें कि साल 1931 में दे दे खुदा के नाम पर बॉलीवुड के इतिहास का पहला सॉन्ग आया था। अब 1947 में भारत आजाद हो चुका था, जिसके बाद होता है एक नए युग का जन्म, जब 1960 आया और बॉलीवुड ने भारत के आम आदमी की वास्तविक समस्याओं पर फिल्में बनाना शुरू किया। अब भारत जैसे देश, और खास तौर पर उस दौर में जब भारत गरीबी के निचले स्तर पर था, तब इस वजह से एक आम आदमी उन फिल्मों में अपने आप को देख पा रहा था, जिसके बाद शुरू होता है गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड। 1960, 1970 और 1980 को हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला, देव आनंद और वहीदा रहमान जैसे कुछ यादगार कलाकारों का उस दौर में उदय हुआ था। वैसे बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के बिना अधूरा है। बॉलीवुड की सफलता का राज उसके उस दौर के सदाबहार गाने ही रहे हैं। बॉलीवुड ने भारतीय सिनेमा को कई प्रतिभाशाली सिंगर और म्यूजिक कंपोजर दिए। अब जब 1970 और 1980 का दशक आया, तब बॉलीवुड ने मूवीज को मजेदार बनाना चालू कर दिया। उनकी स्टोरी लाइन चेंज होती गई। जब राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी जैसे और कई बड़े कलाकार ने दर्शकों को अपनी ओर मोहित किया। उस दौर में सबसे बड़े निर्देशक मनमोहन देसाई थे, जो मसाला फिल्मों के जनक माने जाते हैं। मनमोहन देसाई कहते थे, मैं चाहता हूं कि लोग अपने दुख को भूल जाएं। मैं उन्हें उन सपनों की दुनिया में ले जाना चाहता हूं, जहां कोई गरीबी नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, जहां भाग्य दयालु है और भगवान अच्छे लोगों की मदद कर रहा है। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी फिल्म शोले उस दौर की एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जिसने अमिताभ बच्चन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। 1981 में आई फिल्म उमराव जान में रेखा के उस असाधारण और शानदार अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। ये रही 1980 के दशक की कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज।
साल 1980 में आई कुर्बानी, जिसमें फिरोज खान और विनोद खन्ना मुख्य किरदार में नजर आए थे, और मात्र 1 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने उस दौर में 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 12 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। ये उस दौर की एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसके बाद आई फिल्म क्रांति, जिसने सिनेमा की दुनिया में तहलका मचा दिया था। आज भी लोग इस फिल्म को कई बार देखते हैं। 3 फरवरी 1981 में आई इस फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर और हेमा मालिनी लीड रोल में थे। इस फिल्म के वैसे तो सभी गाने फेमस हुए थे, लेकिन जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इस गाने ने कई रिकॉर्ड बना दिए थे। आज भी 40 साल बाद ये गाने लोगों की जुबान पर रहते हैं। क्या गाना था ये। इस फिल्म के निर्देशक मनोज कुमार थे। क्या फिल्म डायरेक्ट करी थी इन्होंने। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए था। फिल्म ने इंडिया में उस वक्त के हिसाब से 10 करोड़ रुपए कमाए थे और पूरी दुनिया में 20 करोड़ रुपए। हिंदी सिनेमा में इस फिल्म ने क्रांति ला दी थी उस दौर में। इसके बाद 3 दिसंबर 1982 में आई फिल्म विधाता, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। दिलीप कुमार के क्या सुपरहिट डायलॉग थे इस फिल्म में। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ संजय दत्त, शम्मी कपूर और उस दौर के महान खलनायक अमरीश पुरी का अभिनय था। 2.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पूरी इंडिया में 8 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और पूरी दुनिया में इस फिल्म ने 16 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद आई अमिताभ बच्चन की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी कुली। 2 दिसंबर 1983 को ये मूवी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ ऋषि कपूर, कादिर खान, बहीला रहमान मेन कास्ट में नजर आए थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रुपए था। इसकी टोटल कमाई थी 11 करोड़ रुपए। इसके बाद आई जितेंद्र की फिल्म तोहफा। 1984 में आई इस फिल्म में उस दौर की महान नायिका श्रीदेवी और जितेंद्र मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट लगा था और इसने कुल 10 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अब जरा सोचिए, जितना इन मूवीज का बजट है और जितनी कमाई है, उतने रुपए तो आज की फिल्मों में 5 मिनट का कैमियो करने से कलाकार कमा लेते हैं। उस जमाने में फिल्मों की जितनी कुल कमाई होती थी, उससे ज्यादा तो आज के दौर में यूट्यूबर 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म डालकर कमा लेते हैं। लेकिन उस जमाने की बात ही अलग थी। उस दौर ने ही हमें दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, राजकुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और शशि कपूर जैसे सुपरस्टार दिए। असली स्टारडम तो इनका था। आज या आगे इनके जैसे कलाकार हिंदी सिनेमा को नहीं मिलेंगे। बरसों तक इन्होंने बॉलीवुड पर राज किया। लोगों का इनके साथ एक इमोशनल टच बन गया था, क्योंकि वे आज की तरह दिखावा नहीं करते थे। आज तो अभिनेता अपना फेम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। आज का जमाना बदल रहा है, उसके साथ ही लोगों का नजरिया और रुचि भी बदल रही है। कभी लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में खुश थे, फिर कलर टीवी आए, फिर रेडियो से लेकर और न जाने कितने ही मनोरंजन के साधन आए और आगे भी आते रहेंगे। आज का दौर बदल चुका है। आज लोगों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसे कई आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। कुल मिलाकर आधुनिकता बढ़ती जा रही है और साथ ही सुविधा भी। अब लोग थिएटर जाने के बदले फिल्मों का इंतजार OTT प्लेटफॉर्म पर आने का कर लेते हैं। Amazon, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, इन सब ने आज थिएटर की जगह ले ली है। आज सिनेमा घरों की भीड़ कम होती जा रही है। बॉलीवुड खत्म का ट्रेंड आज ही से नहीं बल्कि 80 के दशक में भी चला था। साउथ इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा में आज से नहीं बल्कि पुराने समय से ही है। श्रीदेवी, जितेंद्र, AR रहमान, ये सब उस दौर के कलाकार हैं। सब साउथ से ही आए हैं। बॉलीवुड के खत्म होने की बात पहले भी होती रही है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। 80 के दशक में जब VCR आए, तब लोगों ने कहा कि बॉलीवुड खत्म, थिएटर खत्म, और अभी कुछ महीनों पहले कहा जा रहा था बॉलीवुड खत्म, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म आ गए थे। लेकिन बॉलीवुड कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ चीजें खत्म नहीं होती बल्कि और नए अंदाज में सामने आती हैं, नए रंग रूप के साथ।
तो किसी और नई शुरुआत का मतलब ये नहीं होता कि पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी। वो हमेशा रहती हैं, बस उनका अंदाज और रूप बदल जाते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।